अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 22 था 28 जुलाई 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं हम बुर्ज जल्दी से कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा जोहल तमाम माजाजे के 11वें घर में रहते हुए 9 ता 31 जुलाई जोहल मुस्तकीम हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके दरपेश मसाइल और हालात की वजह से जन्म लेने वाले जो खदशात हैं उनमें कमी आ सकेगी, जिससे मौजूदा करियर में तरक्की के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 26 जुलाई को जोरा जोल तस्दीस की वजह से मुस्तहकम फैसले करके अहम मुआहदे करने की पोजीशन में होंगे, जबकि डिप्लोमेसी और ईमानदारी से काम लेकर आप अपनी इज्जत व वकार को मजीद बेहतर बना सकेंगे। 28 जुलाई को शम्स जोल तरबी के बायस वक्ती परेशानी जो है वो लाहक हो सकती है, लेकिन हालात में तब्दीली यकीनन आएगी और पॉजिटिव आएगी, लेकिन आपको भी बगैर मुशावरत फैसले करने से गुरेज करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 जुलाई को मुहतात रवैया अपनाइएगा, वरना हादसे का खदशा जो लाहक हो सकता है। 23 जुलाई को नसीब जावरी करने से बहुत से बिगड़े हुए काम बन सकेंगे। 24 जुलाई को कारोबारी सफर फायदेमंद साबित होगा। 25 जुलाई को आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। 26 जुलाई को कोई भी नया काम शुरू कर सकेंगे और यकीनन उसमें आपको फायदा हासिल होगा। 27 जुलाई को आपकी जिंदगी में 27 जुलाई का दिन जो है आपकी जिंदगी का यादगार दिन साबित हो सकता है। 28 जुलाई को आपके बच्चे जो हैं आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हम दिन वो 22, 26 और 27 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हम दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता नहीं है, बल्कि आधा हफ्ता आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव है, इससे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोल तमाम बदुस्मा में रहती हुए 9 से 31 जुलाई मुस्तकीम होने की वजह से जारी रुकावटों के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और करियर में बेहतरी के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। आपका ज़ैलिया कमजोरी ने तमाम जायजा के तीसरे घर में रहते हुए 18 से 31 जुलाई जो है वो रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे मामला आपके एहतियात तलब होंगे या आपको बहुत ज्यादा उनकी केयर करना पड़ेगी। 26 जुलाई को जोरा जोल तस्दीस के बाइस अहम कारोबारी मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जबकि आपकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाएगी, नज़्म नस्क आपकी जिंदगी में पैदा हो सकेगा। 28 जुलाई को शम्स जोल तरबी के बाइस खुद को गैर महफूज जो है वो समझ सकेंगे या महसूस करेंगे, जबकि इस सिलसिले में अहम और मुश्किल फैसले भी करने होंगे। यानी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए अपने आप को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एविडेंस हैं वो भी हासिल होंगे और उसके मुताबिक आप जो है वो बेहतर फैसला करके अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 जुलाई को दूसरे से अपना रवैया बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। 23 जुलाई को परेशानियों और जो आपके मसाइल जो हैं उनके हल के लिए सदकात देना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। 24 जुलाई को मुतहम्मिल मिजाजी से अपने मामलात को सुधारने की कोशिश जो है उसको कामयाब बना सकेंगे। 25 जुलाई को सोच मुस्बत होने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 26 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिका मामलात हसास रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे। आपकी जो नौकरी वगैरह है इसके लिए आपको ज़्यादा मुहतात रहना होगा कि कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। 27 जुलाई को शरीक हयात के साथ आप अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम बना सकेंगे या मुस्तहकम हो जाएंगे। 28 जुलाई को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा ताकि अपने मिजाज में तब्दीली पैदा कर सकें। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 22, 26 और 27 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तरह मरीज तमाम माजाजी के 5वें घर में रहते हुए इनामी स्कीमों में कामयाबी दिलाने के अलावा आपकी औलाद को भी आपके लिए खुशी और सुख का बायस बना सकेगा। आपका ज़ैलिया कम नेपच्यून तमाम माह ताले में रुजत में होने की वजह से आपके जहनी उलझाव का शिकार बना सकता है। 22 जुलाई को मरीख मुश्तरिकान के बायस खुद एतमादी और सेहतमंद मुकाबले करने की जस्तजू जन्म ले सकती है, लेकिन आपको जज्बाती नहीं होना। 26 जुलाई को जोहरा और नेपच्यून मुकाबला जो है वो रूनमा हो सकता है, जिसकी वजह से खास एहतियात की जरूरत होगी। ये टोटल आपको बड़ा तरह केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, लेकिन
آپ کے کام میں کچھ خامیاں باقی رہ سکتی ہیں جو بہت زیادہ الارمنگ ہے، آپ کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہیں، نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. اس لیے آپ مشاورت کر کے ایسے کام انجام دینے کی کوشش کیجیے گا تاکہ اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے نہ آ سکے. 28 جولائی کو زہرہ مشتری تسدیس کی وجہ سے دوست احباب جو تعاون کریں گے اور اہم تقریبات کا اہتمام جو ہے آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ آپ میں سخاوت، دوسروں کے ساتھ نیکی اور دوسروں کو کچھ دینے کا جو ہے وہ جذبہ بڑھ سکے گا، جبکہ آپ کی سماجی پوزیشن بھی آپ کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 22 جولائی کو اپنے کام میں پیدا ہونے والی خامیوں کو دور کرنے کے لیے آپ کی جو جدوجہد جاری ہے یا جاری کریں گے، یقیناً اس کے مثبت اثرات آپ کو حاصل ہو سکیں گے. 23 جولائی کو شرکیات کا بھرپور تعاون آپ کو حاصل رہے گا. 24 جولائی کو خانگی اور خاندانی مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے. 25 جولائی کو آپ کی صحت بہتر ثابت ہو سکے گی. 26 جولائی کو آپ کا گھریلو ماحول جو ہے وہ پرسکون اور خوشگوار رہے گا. 27 جولائی کو آپ خود کو تر و تازہ اور فریش فیل کریں گے. 28 جولائی کو اپنی خواہشات کے مطابق کام سر انجام دے سکیں گے. موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے ممکنہ طور پر سادہ اثرات کا جو حامل دن وہ 22 جولائی، جبکہ منفی اثرات کے حامل دن 27 اور 28 جولائی کے ثابت ہو سکتے ہیں. لہٰذا ان 2 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ بھی اختتام پذیر ہوا. اب عامر میاں اور ایسٹو کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئی باتیں، نئی اسٹار مومنٹس اور نئے حالات و واقعات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.